गाइस वेलकम टू आवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल क्लास ऑन जीके लाइव टेस्ट 3। मैंने आपको जीके लाइव टेस्ट 1 एंड 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में दोनों करवा दिए हैं। आज मैं आपको जीके लाइव टेस्ट 3 करवाने वाली हूँ। सो आप जो है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। आपके जो जीके लाइव टेस्ट है बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में ऑनलाइन पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होता है आपका, इस तरीके से ही होगा। बिल्कुल आप जो है उनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कुछ गलत हो और कुछ आपको समझ में ना आए, वीडियो को फिर से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कल हमारी जो कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी उसके लिए सॉरी और कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमारे जो है 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ऐसे ही ऐसा ही आपका सपोर्ट रहा तो 4 मिलियन 4 बिलियन ऐसे बहुत हम आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्ट एंड इसका आंसर दीजिए आप मुझे। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किस तत्व के महत्वपूर्ण यौगिक है? इसका आंसर होगा आपके सामने क्लोरीन। ठीक है, इसका आंसर आपके सामने क्लोरीन बी। एंड इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो आमतौर पर डीडीटी, इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइ जो है क्लोरोइथेन। ठीक है, जिसे आमतौर पर डीटी के रूप में जाना जाता है। एक जो है रंगहीत जो है रंगहीत है, कलरलेस है, टेस्टलेस है और जो है स्वाद रहित है, अलग गंधहीन भी है। तो जो है क्रिस्टली रासायनिक यौगिक है। यह कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के रूप में जाना जाता है। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या है? CaCl2 और DDT का सूत्र होता है C14H9 और Cl5। तो इनमें सबसे कॉमन कौन सा है? क्लोरीन। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी हाइड्रोकार्बन किसके मिश्रण के से मिलकर बनता है? एलपीजी गैस मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन ब्यूटेन इथेन प्रोपेन और इथेन ब्यूटेन किसके मिश्रण से बनता है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो बनती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन से। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो एन ब्यूटेन होता है उसका परसेंटेज होता है 38.5, आइसोब्यूटेन होता है 37 एंड प्रोपेन होता है 24.5। ठीक है, एंड नेक्स्ट है तरलकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी के मुख्य रूप से प्रोपेनिल जो है प्रोपिलीन और ब्यूटेन होते हैं। यह प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण है और पेट्रोलियम शोधक के उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है। एलपीजी के घटक सामान्य तापमान के दबाव पर जो है गैस की अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस खनिज को हॉर्न सिल्वर के रूप में जाना जाता है? हॉर्न सिल्वर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सिल्वर बोला गया है तो आपका आप ऐसे आंसर लगाओगे। देखिए इसी आंसर तो बिल्कुल जो है गलत ही हो गया। तो आपके सामने अब 3 ही आंसर बचते हैं, उनमें से आपको देखना होता है। ऐसे स्किप कर सकते हो आप आंसर को जो है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र AgCl
क्या होता है? AgCl एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पानी में कम घुलनशील होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे रूर ऑफ इंडिया? चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। दामोदर घाटी, दामोदर वैली को भारत का रूर कहा जाता है। भारत में दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। कोयला और अभ्रक के लिए जो झारखंड को प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी को कोयला और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध मानते हैं और झारखंड को भी। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये मैप में आपको सारी चीज़ इंफॉर्मेशन दी गई है। दामोदर वैली कहाँ है, कहाँ पे जो इंडिया के ये जो मैप है, इस मैप के हम ये स्थान पकड़े, इसका ये वाला स्थान पकड़े, तो ये वाला स्थान को अगर हम जूम करके देखें तो ये स्थान होगा। यहाँ पर दामोदर रिवर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इसका आंसर होगा आपके सामने वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपके सामने होगा वाराणसी। ठीक है, ठीक है, वाराणसी। तो इसको आप किस तरीके से लर्न कर सकते हो? वेजिटेबल यानी सब्जी, तो से सब्जी और वैसे वाराणसी, ऐसे करके कुछ भी लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये इसका पोस्टर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केला वाराणसी उत्तर प्रदेश, इन 3 जगह पे ये स्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट बेसिन मैसिव। ठीक है, ये वाली, इसका आंसर हो जाएगा माउंट बेसिन मैसिव। ठीक है, चलिए माउंट बेसिन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर और 16,500 फीट है। ठीक है, एजेंटा 21 किस शहर में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है? एजेंटा 21 जो है एजेंटा 21 तत्व विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्रवाई योजना है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक परिणाम था एजेंटा 21। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अभी, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया देशों के समूह में शामिल नहीं है? स्कैंडिनेविया के जो है समूह में शामिल नहीं है, कौन सा देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया देशों के समूह में शामिल नहीं है? ब्रिटेन शामिल नहीं है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये तीनों शामिल है, लेकिन ये वाला शामिल नहीं है, ब्रिटेन। ठीक है, 5 देश शामिल हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से। स्कैंडिनेविया देश स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, SNFDI, ये जो 5 देश है ये इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अभी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
इसका आंसर होगा आपके सामने 1982। सो गाइस इसका आंसर होगा ए 1982। हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत के एक सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो इसके बारे में हम सभी चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए कब बना था, जुलाई 37 ईयर वो पहले बना था, ये 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। चेयरमैन है इसके हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, ये इसके चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल को आंसू जल में रखा जाए तो क्या होगा? उनको अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में रखें, आंसू जल में रखें तो क्या होगा? इसका जो आपके जो है प्रसारण के कारण, प्रक्रिया के कारण पानी जो है कोशिकाओं में भर जाएगी और वह फूल जाएगी। तो इसमें क्या आएगा इसका आंसर? इंक्रीज द वॉल्यूम एंड ब्रस्ट। ठीक है, चलिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय हिंदू स्कूल आरंभ किया था? किसने केंद्रीय हिंदू स्कूल आरंभ किया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की और बाद में उन्होंने इसे पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार दे दिया था। ठीक है, कब किया था? 1898 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले किस से संबंधित है? लॉर्ड मैकाले किस से संबंधित है? लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया है? अब रामायण के क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि अभी रामायण स्टार्ट हो रही है ना, इसीलिए। तो किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर जो है बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी एक इतिहासकार और अनुवादक है जो मुगल साम्राज्य में रहते थे। उन्होंने हिंदू कार्यों में रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था और गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक भी था। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। एंड उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75(1). ठीक है, अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की, जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष के रूप में कौन जो है? हमारा प्रियम्बल कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ के
सभी जो है सभी हमारे भाई और बहन हैं। इसी प्रकार से भारत की प्रस्तावना 1976 में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केवल एक बार आज तक संशोधन किया गया था। ठीक है। और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता को शामिल किया गया था। कौन से 3 वर्ड है? सोशलिस्टी, सेक्युलर और इंटरग्रेस्टी। ठीक है, ये सारे 3 वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, जो प्रिम्बल है हमारा, ये पेज है उसका। यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन से विवाद में कहा था? इसका आंसर है बेरुवरी यूनियन वाद। ठीक है, बेरुवरी यूनियन केस में कहा गया था कि प्रस्तावना प्रियम्बल जो संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बेरुवरी यूनियन मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह माना गया था कि प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यदि संविधान को किसी भी अनुच्छेद की एक शब्द अस्पष्ट है, अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ है। केशवानंद भारती मामला प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है, बेरुवरी यूनियन मामले में तो कहा गया था कि हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि एक हिस्सा है। जिंक के दानों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यदि हम जिंक के जो डाइल्यूट होते हैं उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएं तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के दानों में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस के निकास के साथ जिंक सल्फेट बनता है। तो कौन सी जो निकलेगी? हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए ये सारी यहाँ पे रिएक्शन भी बताई गई है। जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन करेगा तो ये जिंक ZnSO4 बन जाएगा और प्लस आपका ये H2 बार निकल आएगा। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक होता है? एथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। एक रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, दिस इज़ द कलरलेस लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, संविधान सभा की जो है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा की यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो है अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। एंड प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। कौन अध्यक्ष थे? स्वतंत्र भारत के कौन अध्यक्ष थे? एंड प्रोफेसर हरेंद्र कुमार जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। सारी चीज़ें संघीय शक्ति के बोले जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष बोला जाए तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। मेजर कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यूनियन पावर कम्युनिटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल। एंड यहाँ पे सारे आपको फंडामेंटल राइट्स एंड के थे वल्लभ भाई पटेल। एंड फंडामेंटल राइट्स सब कम्युनिटी के थे JB कृपलानी। एंड सब कम्युनिटी के थे
रविंद्रा कोमर, यहाँ पे सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ों के चेयरमैन, उपाध्यक्ष, सारी चीज़ें बताई गई। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सो गाइस, इसका आंसर होगा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? USA। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आपके सामने मैं ये कलर छोटा कर लेती हूँ। USA से ली गई है इसकी अवधारणा आपके सामने। सो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। इसमें आपके सामने दिए गए कि न्यायिक समीक्षा की जो है शब्द, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 13 बताता है कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के लिए प्रदान करता है और घोषणा करता है कि मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक सभी कानून शून्य हो जाएंगे। तो इसलिए ये USA से लिया गया है और संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, सो गाइज ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 40 में से 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मोर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग and so guys, thank you for watching this video. Bye bye and take care. Stay safe, stay healthy.